नामांकन इस माह नामांकन फिर लिखा हुआ है इस माह उपस्थिति। और इसके अलग अलग कॉलम भी हैं। अब इसमें टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे तो कुल नामांकन आपके यहाँ है 30 बच्चे। और इस माह नामांकन इस माह वाले में जब आप भर सकते हैं जिस माह में आपने बच्चों को एडमिशन किया है, नाम लिखा है। अन्य महीनों में आप इसको ना भरें। अभी अप्रैल में जब परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद जो बच्चे हमारे यहाँ से पास होकर के बाहर निकले जाएंगे, उनके स्थान पर जो हमें शिशु वर्ग के लिए बच्चों को नए एडमिशन करना है, उनकी संख्या हम इसमें तीसरे खाने में दर्शाएंगे। अब हम इस माह की उपस्थिति भरेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ऊपर वाली लाइन पूरा कर लेना है। कुल बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ है 30, जिसमें फर्स्ट में हम 10 दर्शाते हैं, सेकंड में हम 10 दर्शाते हैं और थर्ड में भी 10। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के माध्यम से ये हमारा शिशु वर्ग है, शिशुगढ़, और ये है बालगढ़ 1 और बालगढ़ 2। और तीनों में हम बराबर बराबर की संख्या दर्शा देते हैं। इसमें कम ज्यादा भी हो सकते हैं, शिशु वाले कम हो सकते हैं, बालगढ़ 1 वाले कम हो सकते हैं, बालगढ़ 2 वाले भी कम हो सकते हैं। फिर इसके आगे हम जब बढ़ते हैं होता है बालक और दूसरे में होता है बालिका। अब हम अपने बड़े वाले पत्रक में, जिसमें हमने छात्रों का नाम लिख रखा है, छात्र उपस्थिति पत्रक पे, इस वाले पत्रक पे हम ये गिनती कर लें कि कितने हमारे यहाँ उसमें बालक हैं और कितनी बालिका हैं, गिन करके, अंदाजा लगा करके नहीं। जब हम अंदाजा लगा करके कोई काम करते हैं, वहीं पर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो जब भी हम इस जीकेवी को पढ़ने के लिए बैठे तो दोनों पत्रक आमने सामने रख लें। बड़े वाले पत्रक में जो भी हमको जानकारी मिले उससे हमको इस पढ़ना है। तो अब इसमें देखिए, ये पत्रक हमारा जो है एक खरगौरा बस्ती का है। इसमें हम देखते हैं कि बालिकाओं की संख्या कितनी है और बालकों की कितनी है। इन्होंने दिखाया है कि 15-15, लेकिन हम इसमें गिनते हैं कि बालक कितने हैं। 11 बालिका हैं और बाकी कितने बचे? 19 बालक। फिर हम देखते हैं इसके बाद में हमारा कलम आता है वर्ग का। शिशु वर्ग यानी 4 से 6 वर्ष के। हम अपने बड़े वाले पत्रक में देखेंगे कि 4 से 6 वर्ष के कितने बालक हैं, बालक बालिका हैं। तो इसमें 4 से 6 वाले हमने एडमिशन किया है 10 का, तो हम यहाँ 10 दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी हम एडमिशन करें तो उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार करें। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, कुछ बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उनको पूर्ण जानकारी होती रहती है।
मान के चलिए यहाँ पर 8 बच्चे हमारे 4 से 6 वर्ष के हैं, 4 से 6 वर्ष के हैं। फिर इसके बाद में है बालगढ़ 1, ये हो गया आपका 6 से 8 वर्ष के। और इसके बाद में हम बालगढ़ 2 पे जाते हैं, बालगढ़ 2, इसमें होगा 8 से 10। 8 से 10 क्या है? 8 से 10 वर्ष के, ठीक है। तो शिशु गढ़ में यानी 4 से 6 तक हमारे बच्चे हुए 8। और फिर हम इसमें गिनते हैं, तो इसमें हम बच्चों की संख्या निकालते हैं 9 लिख लिए 6 से 8 वाले में। और फिर इन दोनों को गिनती करते हैं, फिर शेष बच्चे हमारे 13 बच्चे, यानी 8 से 10 साल के हमारे पास 13 बच्चे हैं, यानी सयाने। क्लास तो उनका छोटा है लेकिन उम्र उनकी बड़ी है। तो इससे हम इनके वर्ग का विभाजन कर लेते हैं, आयु वर्ग का। जब हमारा ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद में वर्ष लिखा होता है, आगे लिखा होगा वर्ष। और वर्ष के 3 कॉलम है, वर्ष के 3 कॉलम है। लिखा होगा प्रथम, फिर द्वितीय और तृतीय। प्रथम वर्ष यानी जब से आपका विद्यालय शुरू हुआ है उस सत्र में जिन बच्चों का हमने एडमिशन किया उनकी संख्या यहाँ पर हमको प्रथम वर्ष में दर्शाना है। फिर दूसरे वर्ष में जिनका एडमिशन किया उनको द्वितीय वर्ष में दर्शाना है। फिर तृतीय वर्ष में जिनका एडमिशन किया उनको हमें तृतीय वर्ष में दर्शाना है। जैसे इसमें हमारे आचार्य जी कोई 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, कोई 8 महीने से काम कर रहे हैं, तो 8 महीने वाले केवल प्रथम वर्ष में हम 30 के 300 बच्चों को चढ़ा देंगे। जो 2 साल से काम कर रहे हैं वो इसमें 20 चढ़ाएंगे और इसमें 10 चढ़ाएंगे। जो 3 वर्ष से काम कर रहे हैं तो उसमें 10 चढ़ाएंगे, इसमें 10 चढ़ाएंगे और इसमें 10 चढ़ाएंगे। यहाँ पर वर्ष हमारे विभाजित हो जाएंगे। इनसे ये हमको मालूम हो रहा है कि ये 10 बच्चे हमारे प्रथम वर्ष के हैं, ये 10 द्वितीय वर्ष के हैं और ये 10 तृतीय वर्ष के हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, 10-10 भाग तो दिए, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि इन बच्चों की अगर किसी से पूछ लिया जाए ये 10-10 क्यों भरा गया है तो आपको जानकारी नहीं तो नहीं बता पा रहे। अब आपको ये बता देना है कि ये 10 बच्चे हमारे प्रथम वर्ष के हैं, ये 10 बच्चे द्वितीय वर्ष के हैं और ये 10 बच्चे तृतीय वर्ष के हैं। ये संख्या हमारी पूरी हो जाती है। आगे है विद्यार्थी श्रेणी। विद्यार्थी श्रेणी में 3 हैं, ये बी सी। और डी ग्रेड वाले हम अनुपस्थित मानते हैं, डी ग्रेड वालों को हम अपने विद्यालय में शामिल नहीं करते हैं, अपने पत्रक पर नहीं शामिल करते हैं। अब इसमें श्रेणी भरने के लिए हमको बड़े पत्रक की आवश्यकता पड़ती है, छात्र उपस्थिति पत्रक की आवश्यकता पड़ती है। अब उतने पर उसको हम छोड़ देंगे, फिर हम अपना बड़ा वाला छात्र उपस्थिति पत्रक उठाएंगे और फिर उसमें इस माह की उपस्थिति भरना प्रारंभ करेंगे। यदि हमने